जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल और स्टिचिंग आइडियाज़। चलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि आप डिफरेंट ठीक है जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप दामन भी अप्लाई कर सकते हैं, स्लीव डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, देन आप उसको पांचा डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेपर लिया जिसकी चौड़ाई मैंने फ़ोल्ड करके पेपर को 3 इंच मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको देखूँगी कि दोनों साइड इक्वल है। मुझे ये देखिए इसकी लंबाई भी अपने हिसाब से रख लें, जितना आपने पांचा दामन या जो भी उसकी लेंथ होगी अपने उस हिसाब से आपने यानी बुकरम को सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों साइड में अब इक्वल करूँगी। ठीक है, तो कट करके मैं आपको इक्वल करके दिखाती हूँ। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। फिर हम आपके साथ नेक्स्ट डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, और कंप्लीट डिज़ाइन लर्न करने के लिए आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करना होगी। ठीक है, तो अब मैंने इसका जो दरमियान था मैंने फ़ोल्ड किया वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं एक फ़ोल्ड देती हूँ ताकि लेंथ का जो दरमियान होगा वो भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है जो कि इक्वल साइड पे ड्रॉ करना बनता है। ठीक है, तो चले ठीक हो गया। मैंने 1 इंच और 4 ठीक है 1/4 इंच का मैंने एक स्पेस दे के लाइन ड्रॉ करते जाना है। तो आपने ये बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है, देन आपका डिज़ाइन इसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पे मैंने ड्रॉ करना है। ये बहुत आसान सी टिप्स मैंने यूज़ की। आप उधर से निशान लगा लीजिएगा इक्वल साइड पे, बाद में हम उसको पैमाने से यानी ड्रॉ करके इक्वल लाइन में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अब उसको इक्वल साइड पे सारा करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करती, आपके साथ ऑल पॉइंट में शेयर करती हूँ ताकि आपको लर्निंग में कोई मसला ना हो कि हमें ये पॉइंट मिस हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। मैंने एक पेपर लिया, उसकी जो मैंने लेंथ लिया है वो मैंने 1.5 इंच लिया है। 1/1.5 इंच मैंने उसकी जो मैंने चौड़ाई लिया है वो हाफ़ इंच मैं सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है, देन आपका बिल्कुल ठीक ड्रॉ होगा। मैंने एक छोटा सा इधर लीफ में ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, आपने पेपर इजाफी कट कर लेना है। अब मैं लीफ आपको बना के दिखाती हूँ कि बिल्कुल आपने जो सेलेक्ट की थी उसकी लंबाई और चौड़ाई आपने उसी के अकॉर्डिंग ही लीफ की शेप देनी है, तो उसी में एडजस्ट करना है। तो ये देख लीजिएगा हमारा लीफ बन गया। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ डिज़ाइन के ऊपर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आएगी। चले स्टार्ट करने से पहले हमने इनकी जो इक्वल साइड है वो इनको यानी क्रॉस कर लेना है। तो ये क्यों करेंगे नेक्स्ट मैं आपको ये स्टेप भी बताती हूँ कि मैंने इसको क्रॉस में शेप में क्यों दिया। तो ये देखिए एक बॉक्स टाइप आपको शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। मैंने इधर रखनी है अपनी लीफ, तो ये देखिए इसके अंदर कितना अच्छा फिट हो गया है। तो आपने क्योंकि लीफ मैंने इसी के अकॉर्डिंग ही यानी लंबाई चौड़ाई में सेलेक्ट किया था ताकि मेरी कटिंग एक छोटे से बॉक्स के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो जस्ट मैं पेपर यूज़ कर ली हूँ, इसलिए ड्राइंग में थोड़ा इशू आ रहा है। जब आप शर्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपने बुकरम पे ये डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, देन आप ये देखिए मैं अब नेक्स्ट सारा आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है अपने दामन डिज़ाइन पे या पांचे पे अप्लाई कर सकते हैं, बुकरम पे भी। ठीक है, बुकरम पे लाजमी आपने इसको यानी ड्रॉ करना होता है। ये पेपर जस्ट आपकी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी मिस्टेक हो, वन टाइम आप पेपर चूज़ करें और नेक्स्ट टाइम आपका यानी जब आप बुकरम पे अप्लाई करें आपकी कटिंग में आपके ड्रा करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह करते करते हमारा ये वन यानी जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की तरफ मैं आती हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैंने थर्ड पे आ जाए। ठीक है, और ये मैंने इतनी ही यानी पेपर का सिलेक्ट किया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि दामन की चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसके लिए हमें ज़्यादा बुकरम चाहिए होती है। ठीक है, तो अब ये देखिए मैं आप हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉइंट हर पॉइंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियो यानी लर्निंग सीखना चाहती हैं, जो बिगनर है जिन्हें कुछ भी नहीं आता, तो मेरी वीडियो को लाज़मी कंप्लीट देखा करें और वन टाइम सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो रिसीव हो सके। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो ये देखिए मैं अब इसको कट करती हूँ। अगर आपने वन टाइम में 2 लीफ कट कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसका मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, एक तो मेरी लीफ बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ हो गया, सेकंड मेरी कटिंग ये वन टाइम में 2 लीफ में ड्रॉ करके ये देखिए मेरा एक कंप्लीट हो गया। अब मैंने बिल्कुल ऐसे ही इन बाकियों की भी करनी है। ठीक है, तो हम इनकी फ़िलअप कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपको पता है कि हम नेट से ही इसकी फ़िलअप करती हैं, तो बहुत ही इसका ब्यूटीफुल लुक आता है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रही है। उम्मीद करती हूँ समझ तो आपको आ रही होगी। जिससे कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा वो मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई पॉइंट स्किप करती ही नहीं हूँ कि जिसकी आपको समझ ना आए। हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है। तो ये देखिए हमारा लास्ट वन रह गया। अब मैं इसको भी कट करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक चेक करवाती हूँ। तो ये ड्रॉ करने का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर कटिंग करते जाते हैं, देन हमारी कहीं भी लीफ में कोई भी शेप में कोई एरर नहीं आता। अब ये लास्ट पार्ट हमारा रह गया और देन हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू। ये मैंने दोनों साइड को एक वन टाइम में यानी कट कर लिया। ये देखिए अब मैं दरमियान से उतारूँगी तो अपने लीफ पे यानी अपनी स्लीव डिज़ाइन पे मैं दोनों, अगर मैंने बाजू पे ये अप्लाई करना है तो उसके लिए मेरी बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये देखें कंप्लीट इस पर लुक आप चेक कर सकती हैं कि कितनी अच्छी वाली लुक आ रही है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।